का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 9। और आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी। आई वॉन्ट टू लीव वन टास्क अप टू यू, और वो दूसरा टास्क स्टूडेंट ये है कि आप लोगों की बुक में मैसेंजर आरएनए वाले पेज से ऊपर 2 येलो बॉक्सेस हैं, उसमें आप लोगों को इकोलाई, राइट, उस बैक्टीरियम के बारे में, दैट इज बेसिकली अ बैसिलस, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि उसके अंदर एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है और उस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर अबाउट 5 मिलियन बेस पेयर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, और उन पर्टिकुलर बेस पेयर की मदद से कुछ प्रोटीन्स हैं। यू जस्ट नीड टू नो द नंबर ऑफ दोज प्रोटीन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। फिर उसके बाद उसके नीचे एक और छोटा सा येलो बॉक्स है। उस येलो बॉक्स में उसने आप लोगों के लिए 3 इंफॉर्मेशन छोड़ी। नंबर 1 कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था कि जिसको सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था, राइट, दैट वाज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट वाज बेसिकली अ वायरस। अगली बात ये है जो आपने याद रखनी है, वो ये कि इसको पार्शियल सीक्वेंस किया गया था या फुल सीक्वेंस किया गया था। तो आंसर इज इट वाज फुली सीक्वेंस्ड ऑर्गेनिज्म। हाँ, थर्ड बात जो मैं आप लोगों की छोटी सी छोड़ रहा हूँ वो ये है कि किस ईयर में ये काम हुआ था, राइट। आज हम इस चैप्टर में आगे जो चीज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, आरएनए। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर। और इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स व्हाट, आरएनए। एंड यू नो वेरी वेल आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। और ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड हैं, इनके बारे में आप लोगों ने 4 या 5 पॉइंट अपने माइंड में हमेशा रखनी है। वो नंबर 1 कि इसकी यूनिट कौन सी है, नंबर 2 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए डज एग्जिस्ट, राइट, एंड देन what is the need and uses of these various types of what, RNA, and finally we will see the relative abundance of these RNA in the cell, right, and then we will see where these particular RNAs are being synthesized, mean कि ये वाले RNA कहाँ बनते हैं, right। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को चाहिए है। और हम इसी लेक्चर में एक एनिमेशन देखेंगे जिसमें हम लोग इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आरएनएस को आपस में इंटरैक्ट करके काम करता हुआ देखेंगे कि ये कैसे मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, राइट। दिस इज एनिमेशन, मींस अ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, आरएनए। और फाइनली हम एक छोटा सा आर्टिकल बहुत क्लिकली देखेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट ऑफ आरएनए। यू नो वेरी वेल, डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ डीएनए कि जो आरएनए की यूनिट है उसका नाम है राइबो न्यूक्लियोटाइड। और आपको ये बात पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में हम लोग राइबोज शुगर इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, बिकॉज कि इसकी कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट होता है, OH। चूंकि इसमें O प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगली बात ये है कि इस पर्टिकुलर यूनिट की कितनी टाइप्स हैं, राइट। तो आंसर इज टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो आंसर इज कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आपको याद है, यस, कि इन केस ऑफ डीएनए वी वर यूजिंग एट GC, राइट। और मैंने आपको बोला था कि एट में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है और GC में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये तो बात हुई किसके, डीएनए की। लेकिन इस वाले केस में आप लोगों के जो मैंने टिप बना के रखी है वो क्या है, पहले मैंने कहा था कि एट GC, अब मैं बोल रहा हूं आओ GC स्टैंड्स फॉर A एंड U, G एंड C। लेकिन एक बात और गौर से देखिए कि इस वाले केस में मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जिक्र ही नहीं किया। उसकी रीजन हमारे पास क्या है उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगली बात अपन जो पॉइंट लिख रहे हैं वो ये है कि टाइप्स ऑफ आरएनए, हमारे पास आरएनए की कितनी टाइप्स हैं। तो आंसर इज देयर आर
3 types of RNA. There are 3 types of RNA, right? उनमें से पहली को हम नाम देते हैं आपकी बुक के मुताबिक mRNA. याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि आप M हमेशा छोटा लिखेंगे और कैपिटल R, कैपिटल N, कैपिटल A लिखेंगे. And this end, this particular small m, it stands for messenger. Messenger, पैगाम बर, right? पैगाम लेकर जाने वाला, मैसेंजर, राइट. और दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स, उसका नाम है ट्रांसफर RNA. फिर मैंने स्मॉल टी लिखा है और कैपिटल RNA लिखा है, तो इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर RNA. और जो आखिरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल RNA. इसमें भी R छोटा है और बाकी RNA एज यूजुअल कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं राइबोसोमल RNA. तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास क्या बन गए, RNA. अब मैसेंजर RNA की हमने देखनी है नीड. आप जरा बात को गौर से सुनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों की बुक का एक पेज फट जाता है और आपके पास जो बुक है वो बड़ी प्रेशियस है, राइट, और वो बुक से कलर्ड है, आप क्या करेंगे? आप अपने किसी दोस्त के पास जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उससे कहेंगे कि मेरी बुक का ये वाला पेज फट गया है, तो तुम अपना वो वाला पेज फाड़ के मुझे दे दो. तो आपका क्या ख्याल है, वो स्टूडेंट ये काम करेगा? तो श्योर, हरगिज़ नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा. वो अपनी पूरी बुक को अपने पास रखेगा. हाँ, अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो ये काम जरूर कर सकता है कि वो अपनी बुक का ओरिजिनल पेज अपने पास रखे, किसी अच्छी कलर्ड फोटोकॉपी वाले बंदे के पास जाए, एक अच्छी सी कलर्ड कॉपी करे और वो पेज आप लोगों को गिफ्ट कर. यही काम बेसिकली हमारा डीएनए भी कर रहा है कि डीएनए अपना ओरिजिनल मैसेज, अपना असल कोड अपने पास रखता है. तो जब कभी भी उसे कोई चीज मेरे सेल या उसके कंपोनेंट से बनवानी होती है तो वो अपने उस पर्टिकुलर डीएनए का एक ट्रांसक्रिप्ट बनवाता है. यू कैन से इट अ फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए. जब ओरिजिनल डीएनए की फोटोकॉपी बनवाएगा तो हम उसे नाम क्या देंगे स्टूडेंट्स, मैसेंजर RNA. तो स्टूडेंट्स डीएनए भी यही करता है, वो अपने ओरिजिनल मैसेज को अपने पास ही रखता है, लेकिन उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, राइट. और उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट को आप एक सिंपल फोटोकॉपी कह सकते हैं. और वो जो फोटोकॉपी है उसे हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, RNA. इंपॉर्टेंट बात यह स्टूडेंट्स जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जब हम डीएनए की कॉपी करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी होती है, लेकिन जब मैं डीएनए से RNA बनवाऊंगा तो फिर सिर्फ एक स्ट्रैंड की कॉपी होगी. इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वेयर एज RNA इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए, राइट. अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट था उसके पास अपनी बुक वैसे ही रही, लेकिन उसने आपकी हेल्प इस सेंस में की कि उसने कलर्ड फोटोकॉपी का पेज करवा के आपको गिफ्ट कर दिया. अब आप वो वाला पेज अपनी बुक में पेस्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये है नीड एंड इंपॉर्टेंस कि हम ओरिजिनल डीएनए को अपने पास उसी फॉर्म में इंटैक्ट रखना चाहते हैं और हम उसकी एक कॉपी करवा के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टू द आउटसाइड फॉर इट्स यूजेज, राइट स्टूडेंट्स. अब अगली बात ये कि व्हाट इज द यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट ट्रांसफर RNA. तो नेम इंडिकेट ये कर रहा है स्टूडेंट्स कि जो ट्रांसफर RNA है ये ट्रांसफर करता है क्या, एक अमाइनो एसिड, किसको, राइबोसोम को. क्या करने के बाद, आफ्टर डी कोडिंग द मैसेज दैट वॉज कोडेड बाय द डीएनए ऑन मैसेंजर RNA. मैं दोबारा बोल रहा हूं आप लोगों के लिए कि डीएनए ने जो मैसेज कोड करके रखा मैसेंजर RNA में, उस पर्टिकुलर मैसेज को सिर्फ ट्रांसफर RNA ही डिकोड कर सकता है और डिकोड करने के बाद एक ला के देता है क्या, अमाइनो एसिड. और वो वाली अमाइनो एसिड्स फिर आपस में लिंक होके क्या बना लेती हैं, चेन. और वो चेन डेवलप करना किसका काम है, राइबोसोम का काम. अब आखिरी बात कि ये जो मेरे पास राइबोसोमल RNA है, जो थर्ड टाइप का RNA है, ये मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है. ये यूज कहाँ होता है, इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है. देखिए बात को गौर से सुने. आप लोग ग्रेड 9 में ये बात पढ़ के आए हैं कि जो प्रोटीन बनाने वाली मशीन है उसको हम राइबोसोम बोलते हैं. प्रोटीन बनाने वाली मशीन का नाम राइबोसोम है. लेकिन ये सोचो
कि वो वाला मशीन किस चीज की बनी है। जरा सोचें वो मशीन किस चीज की बनी है। तो आंसर है वो बनी हुई है दो चीजों की, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स की। जब मैं इन दो चीजों को आपस में मिलाऊंगा तो जो सेलुलर ऑर्गेनेल बनेगा उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, राइबोसोम। राइट, राइबोसोम बनता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आंसर है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, आपने ड्रॉ किया होगा ग्रेड 9 में भी, हम दो डॉट से लगाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो जो दो डॉट हम लगा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, समथिंग लाइक इट, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक सेल है और ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, तो हम इसके अंदर दो डॉट से लगाते हैं। एवरी डॉट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस बट बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई। ये वो जगह हैं जहां पे हम राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन को मिला के राइबोसोम्स को बनाते हैं और फिर बाद में ये राइबोसोम्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं टू द आउटसाइड। राइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगली बात के ऊपर। अगली बात मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है। दिस वन वी आर समवेयर हियर नाउ। इनकी रिलेटिव अबंडेंस कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स कि नंबर 1 इज मैसेंजर आरएनए, और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये हमारे पास 3 to 4% हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट, ट्रांसफर आरएनए। ये उससे क्वांटिटी में ज्यादा है और इसकी मिकदार 10 to 20% तक हो सकती है। और इससे अगली बात दैट इज व्हाट, राइबोसोमल आरएनए। राइट, देखिए मैंने आपको हर एक जो इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट बॉक्स में करके दी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। राइट, तो हमने कॉन्सेंट्रेशंस के लिए एक सेपरेट बॉक्स बना दिया है, सेपरेट एक स्पेस एलोकेट करी ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो राइबोसोमल आरएनए मेरे पास अप टू 80% हो सकता है। याद रखिए हमारी बात है स्टूडेंट्स कि ये उनकी रेलेवेंट अबंडेंस है, लेकिन इन सब का सम हमेशा क्या रहता है, 100 ही रहता है। राइट, मिसाल के तौर पे अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये थोड़े से और कम हो जाएंगे, और अगर ये थोड़े से ज्यादा होंगे थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, लेकिन इनकी ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ज़ाहिर 100 ही रहेगी, तभी तो हम इसे परसेंट बोल रहे हैं। राइट, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, वो क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, कि अगर ये 80% मेरे पास राइबोसोमल आरएनए है तो ये मेरे राइबोसोम में कितने परसेंट बनाएगा। राइट, आंसर इज राइबोसोमल आरएनए आप लोगों के राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स के अंदर 40 से 50% तक हो सकता है। राइट, सवाल ये है कि अगर 40 to 50% राइबोसोमल आरएनए है तो बाकी क्या होगा। आपको याद आई कोई बात, मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट पे डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो क्या है स्टूडेंट्स कि उसमें जाहिर है बाकी होंगी राइबोसोमल प्रोटीन्स। राइट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इन पर्टिकुलर चीजों की सिंथेसिस और उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन कब हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोगों ने बातों को गौर से सुनना है। तो पहली बात यह है कि मैसेंजर आरएनए को मैं हमेशा बनाऊंगा जब इसकी जरूरत होगी। से माई सेल ऑफ द पेंक्रियाज इज ट्राइंग टू मेक इंसुलिन फॉर मी। तो जब भी मुझे इंसुलिन बनवानी होगी मैं नया मैसेंजर आरएनए बनवाऊंगा। राइट, और जो ही इंसुलिन बना लूंगा मैं, तो इंसुलिन बनाने के बाद अब उस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए की कोई जरूरत नहीं है, तो यूज होने के फौरन बाद इट विल बी डिग्रेडेड इमीडिएटली। तो इसकी डिग्रेडेशन भी कैसी है, इमीडिएट डिग्रेडेशन। तो ये मुसलसल बनता रहता है और मुसलसल डिग्रेड होता रहता है, ब्रेकडाउन होता रहता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रांसफर आरएनए की, तो ट्रांसफर आरएनए कब सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसिस उसकी कब हुई स्टूडेंट्स, तो आंसर इज कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब मैंने सेल डिवाइड करा था तो मैंने वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए को पहले से वहां रख लिया। अब आपको ये वाली बात भी याद है कि हमने प्रोटीन वाले टॉपिक में ये बात पढ़ी थी कि देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ह्यूमन प्रोटीन्स। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने डिवीजन ऑफ लेबर रखी है, काम को तकसीम कर दिया है।
अगर मेरे पास 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी, उसके प्रोफेशनलिज्म को इंक्रीज करने के लिए 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड भी बना दिए हैं. सो 20 different types of amino acids are there. So there are 20 different types of what? Transfer RNA. हर एक ट्रांसफर RNA अपने ही अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई कर दिया है. अगली बात, ये डिग्रेड होते हैं तो आंसर इज नो. दे कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. यानी कि हम सेम अडेप्टर मॉलिक्यूल को बार बार वो ही अमाइनो एसिड लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अगली बात कि ये जो मेरे पास राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ये भी कब बनेगा? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. जब मैं न्यू सेल्स बना रहूंगा, इसकी मिसाल मैं आमतौर पर स्टूडेंट को यूं ही देता हूं कि जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो हम साथ ही किचन भी डेवलप कर लेते हैं, राइट? किचन समझ लें आपके गोश्त प्रोटीन बनाने की जगह है, पकाने की जगह है. तो जब भी हम लोग नया सेल बनाएंगे तो हम साथ ही नए सेल के लिए प्रोटीन बनाने वाली मशीन भी डिजाइन कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? राइबोसोम. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. और फिर ये जब तक सेल रहेगा ये साथ चलती रहेगी. जब तक राइबोसोम एग्जिस्ट करता है ये वाला राइबोसोम आरएनए भी उसमें इनोकुलेटेड रहेगा या उसके अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा. अब हम कर रहे हैं आज के लेक्चर की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दैट इज टू सी द एनिमेशन हाउ दीज पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनएस इंटरेक्ट विद वन अनदर. एंड फॉर दिस पर्पस लेट्स सी दिस एनिमेशन. यस डॉक्टर्स, आप इस एनिमेशन को देख रहे हैं और इस एनिमेशन में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास व्हाट? डीएनए. आप देख रहे हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब मैं इससे आरएनए बनवा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसके एक स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है और इसका वो वाला स्ट्रैंड जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? 3 बार से 5 बार है या 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है. जब हम इसकी कॉपी करेंगे तो चूंकि आप याद करें मैंने को बोला था कि 3 एंड वाला व्हाट राइबोन्यूक्लियोटाइड हमेशा अवेलेबल है, तो यहाँ पे चेन इलॉन्गेट होगी किस वे में? कॉन्टिन्यूअस वे में. तो इससे बन गया व्हाट? हमारे पास डिफरेंट टाइप से क्या? आरएनए. मैंने आपको बोला 3 टाइप्स के आरएनए. आप जरा आपने फोकस करना है कि इसको मैसेंजर आरएनए को. ये मैसेंजर आरएनए तैयार होने के बाद न्यूक्लियस के पोर में से निकल के कहाँ आ रहा है? राइबोसोम के अंदर. अब देखिए इसकी डेस्टिनेशन क्या है? इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स राइबोसोम. देखें ये राइबोसोम पे आके अटैच हो गया है. इस राइबोसोम पे अटैच्ड मैसेंजर आरएनए के ऊपर आप देखें मैसेज किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 3 न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. इन्हें हम लोग बोलते हैं व्हाट? कोडोन्स. ये कोडोन के अंदर बेसिकली एक खुफिया पैगाम है, कोडेड मैसेज है. लुक एट दिस. ये हमारे पास आ रहा है ट्रांसफर आरएनए और जो ट्रांसफर आरएनए है ये आके उस पर्टिकुलर मैसेज को क्या कर रहा है? डिकोड कर रहा है. डिकोड करने के बाद से पता चला ओके कि यहाँ पर जो मैसेज है किसके लिए है? फॉर एग्जाम्पल ल्यूसीन के लिए है. तो वो जाएगा और उस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में से क्या लेके आ रहा है? एक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड. वो वाला एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अब देखिए राइबोसोम के पास आ रहा है. इन द मीनवाइल नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यू कैन सी ओवर हियर कि एक और ट्रांसफर आरएनए आ रहा है और वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहा है कि मुझे ग्लाइसिन चाहिए, तो वो जा रहा है दोबारा किसके पास? साइटोप्लाज्म के पास. लेके आ रहा है व्हाट? ग्लाइसिन. अब ये जॉब किसकी है? राइबोसोम की, कि वो इन दोनों को आपस में जोड़ दे और क्या डेवलप कर दे? यस वेरी राइट, एक पेप्टाइड बॉन्ड. अब इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे और चेन डेवलप होती जाएगी. लेकिन सर आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ है? तो लुक एट दिस. ये राइबोसोमल आरएनए बेसिकली हमारे इस राइबोसोम का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे मैं आपको अभी बता के आया हूँ. इस तरीके से ये तीनों आरएनए आपस में मिलकर काम करेंगे और हमारे लिए बनाएंगे क्या? प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स आपके हार्मोन भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन आपका एंजाइम भी हो सकता है, ये आपकी बॉडी का कोई पिगमेंट भी हो सकता है. जैसे कि आप लोग अभी यंग हैं तो आप लोगों के बाल अक्सर सफेद हैं, लेकिन मेरे राइबोसोम्स थोड़े थक गए हैं तो अभी मेरे बालों में मेलानिन की प्रोडक्शन रुक गई है. सो आई होप कि आपने इससे इन तीनों किस्म के आरएनए की इंटीग्रेटेड फंक्शनलिटी को समझा होगा. अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. लुक एट दिस. ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, यही पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहाँ पे मेरे पास 2 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स है. एक है मेरे पास क्या? कार्बोहाइड्रेट और एक क्या है? प्रोटीन. जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन को आपस में मिलाऊंगा तो इनके मिलने से एक मॉलिक्यूल की नई स्पीशीज बन जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. राइट.
ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें दो डिफरेंट टाइप्स या स्पीशीज के मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आपस में मिल गए, अब क्या बनेगा मेरे पास, लिपोप्रोटीन्स, राइट। सिमिलरली आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया किसको, डीएनए को। अगर ये वाला डीएनए अब हिस्टोन के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है, न्यूक्लियोहिस्टोन्स। तो व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ कॉन्जुगेट, मिलना, जुड़ा होना मॉलिक्यूल, जुड़ के बना हुआ मॉलिक्यूल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का आखिरी आर्टिकल था, आखिरी टॉपिक था। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एवरी mark count for your success in your life. Take very good care of your marks, yourself and your great parents. Till that time, take very good care of yourself. Allah Hafiz.